आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। बनेगा अपना पार्सल ऑफिस है ना, पार्सल ऑफिस के पास बूथ बनेगा, वहां पर 909 वोट हैं उसके अंदर। सेकंड बूथ बनेगा मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के अंदर, वहां पर 570 वोट है। थर्ड बूथ बन रहा है भगतरी कोठी के अंदर, जहां पर 1006 वोट है। चौथा बूथ बन रहा है लूनी के अंदर, जहां पर 246 वोट है। पांचवा बूथ बन रहा है समदड़ी के अंदर, जहां पर 408 वोटर्स हैं। छठा बूथ जालोर में बन रहा है, जहां पर 230 वोट है। सातवां धनेरा के अंदर बन रहा है, जहां पर 247 वोटर हैं। आठवां बूथ बैतू में बन रहा है, जहां पर 113 वोट है। नौवां बूथ बाड़मेर में बन रहा है, जहां पर 295 वोट है। 10वां वोट हमारा गडरा बॉर्डर पे बन रहा है, जहां पर 44 वोट है। 11 बूथ ओसिया के अंदर बन रहा है, जहां पर 233 वोटर्स है। 12वां बूथ फलोदी में बन रहा है, जहां पर 291 वोट है। 13वां बूथ जो जैसलमेर में बन रहा है, जहां पर 313 वोटर्स है। चौथा बूथ पिपाड़ में बन रहा है, जहां पर 247 वोट है। और 15वां बूथ मेहता रोड में बन रहा है, जहां पर 888 वोटर्स है। 16वां बूथ नोखा में बन रहा है, जहां पर 199 वोटर है। 17वां बूथ देगाना में बन रहा है, जहां पर 366 वोट है। 18वां बूथ मकराना में बन रहा है, जहां पर 322 वोटर्स है। 19वां सुजानगंज में बन रहा है, जहां पर 252 वोट है। और 20वां बूथ वापस धनेरा के अंदर बन रहा है, जहां पर 990 वोट है। और 21वां बूथ मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में बन रहा है, जहां पर 822 वोट है। टोटल 8,911 वोट इस प्रकार काउंटिंग 12 तारीख को होगी। और मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के अंदर जो कॉन्फ्रेंस रूम बना हुआ वहां पर दिसंबर को पूरे भारतीय रेलवे के अंदर यूनियन की मान्यता को लेकर चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें पूरे देश के अंदर 4 मान्यता प्राप्त संगठन अपना भाग्य आजमाने का काम कर रहे हैं। एक संगठन NWR जोन के अंदर जो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन से है, जिसका एफिलिएशन ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की स्थापना इस देश के अंदर देश आजाद होने से पहले 1924 में ही हो गई थी। और 1924 से लेकर 2024 100 वर्ष का सफर ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने बिना किसी राजनीतिक पार्टी का पल्लू पकड़े कार्य कर रही है। और आज तक जो रेल कर्मचारियों को मिल रहा है और भविष्य में मिलेगा, मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, केवल और केवल ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के कारण ही संभव होगा, क्योंकि यह संगठन किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। इस संगठन ने रेल कर्मचारियों के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन बार हड़ताल करने का काम किया। 1960 में हड़ताल की गई, 1968 में हड़ताल की गई, और आप सभी जानते हैं 1974 की हड़ताल अपने देश की नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी हड़ताल थी, जो हड़ताल 19 दिन तक चली। और उस हड़ताल की अगुवाई ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के तत्कालीन अध्यक्ष जॉर्ज फर्नांडिस हुआ करते थे, उनके नेतृत्व में हुई। और उस हड़ताल के कारण देश का राजनीतिक वातावरण बदला, इमरजेंसी लगी और इंदिरा गांधी जैसे सशक्त प्रधानमंत्री जी को सत्ता से बाहर जाना पड़ा। चौधरी चरण सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बने। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के तत्कालीन महामंत्री प्रोफेसर मधु दलवते जी को रेल मंत्री बनाया गया। और उन्होंने पहली बार स्ट्राइक 74 में हुई थी, और 79 के अंदर पहली बार रेल कर्मचारियों को बोनस 79 के अंदर 15 दिन का बोनस ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की स्ट्राइक के कारण मिलना आरंभ हुआ। आज अगर हम बात करें रेल कर्मचारियों को
जो वातानुकूल पास 2011 से पहले तमाम रेल कर्मचारियों को एसी का पास नहीं मिलता था। हमारी लीडरशिप ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन ने ममता बनर्जी रेल मंत्री से ये निर्णय कराने का कार्य किया कि तमाम रेल कर्मचारियों को कम से कम एक वातानुकूल पास तो मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी वेतनमान में रेल में कार्य करता हो। और जनवरी 2011 के बाद तमाम रेल कर्मचारियों को एक एसी का पास मिलना आरंभ हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं, लार्जेस्ट योजना हमारे लीडरशिप कॉमरेड श्री गोपाल मिश्रा जी ने रेल मंत्री जी को ये कहने का काम किया कि भाई 55 साल के बाद, ऐसे तो बुढ़ापा 50 के बाद झलकने लग जाता है, लेकिन 55 के बाद तो स्थिति ये हो जाती है, हमारे रनिंग के साथी, हमारे ट्रैकमैन साथी, हमारे इलेक्ट्रिक के साथी, हमारे ऑपरेटिंग के साथी अपने कार्य के अंदर वो क्षमता नहीं रख पाते जो एक युवा स्थिति में होता है। तो एक ऐसी व्यवस्था की जाए कि जिनकी आयु 55 वर्ष से कम है वो सेवानिवृत्त हो जाए और उनके बच्चे को नौकरी पे रखा जाए। और लार्जेस्ट योजना लाने का काम भी किया, जिसके तहत कई रेल कर्मचारियों को उसका फायदा मिला। अभी आप जानते हैं एक्ट अप्रेंटिस के लिए रेलवे में भी आरआरसी से नियुक्ति होती थी, उनके लिए भी दौड़ होती थी। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने कहा जब हम लिखित परीक्षा ले रहे हैं तो फिर दौड़ की आवश्यकता क्या है। 5 किलोमीटर की दौड़ होती है, कई साथी दौड़ के अंदर गिर जाते हैं, कई साथी चोटिल हो जाते हैं, तो ये व्यवस्था बदलने का काम होना चाहिए। और ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने उस दौड़ को भी खत्म करवाने का काम किया और विशेष एक्ट अप्रेंटिस साथियों के तो ऐसी व्यवस्था कराई कि उनको रिटर्न के अंदर भी छूट दिलाने का काम किया, एज रिलैक्सेशन में भी छूट दिलाने का काम किया। तो ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन भारतीय रेलवे के अंदर 748 कैटेगरियां हैं, उनका सामूहिक ध्यान रखते हुए निरंतर सभी कैटेगरियों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हमारी अब ये मांग है कि इस देश के अंदर जो पुराना रोस्टर अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है उसको समाप्त किया जाए। तमाम कैटेगरी के अंदर 8 घंटे से ज्यादा काम ना लिया जाए। हमारे टिकट चेकिंग के साथी हैं, उनको रनिंग स्टाफ की तरह सुविधा मिलने का काम हो। हमारे ऑपरेटिंग के साथी स्टेशन मास्टर हैं, उनको रीलिंग लॉज के अंदर जाते हैं तो रीलिंग लॉज की हर जगह अच्छी सुविधा मिले। हमारे जो रनिंग के साथी हैं, तमाम कैटेगरियों के भत्ते बढ़ने का काम हुआ, लेकिन रनिंग के साथियों के किलोमीटर रिवाइज होने का काम नहीं हुआ। वो मामला भी रेलवे बोर्ड के अंदर है और हमारी लीडरशिप ने विश्वास दिलाया है कि इसका भी शीघ्र निपटान कराया जाएगा। जो हमारे ट्रैकमैन साथी हैं, जहाँ पर 2800 तक की दोनों के अवसर है, 4200 का रास्ता नहीं है, 4600 का रास्ता नहीं है, तो हम चुनाव के बाद में हमारा ये इशू रहेगा कि तमाम कैटेगरियों के अंदर 4200 और 4600 तक जाने का रास्ता के लिए वो पॉइंट्समैन के अंदर ही वर्तमान में 2 ग्रेड ही है, 1800 लेवल 1800 लेवल 1900, उसको भी 4800 और 4600 तक पहुंचाने का काम किया जाए। तो हमारा कैडर ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन तमाम कैटेगरियों के लिए सामूहिक कार्य करते हुए उनको सामूहिक विकास के लिए जो हम वचनबद्ध है, प्रतिज्ञाबद्ध है, उनको भी ये कार्य करने का काम किया जाएगा। विशेषकर अगर हम बात करें मंडल की, तो हमारा संगठन बहुत मजबूत है। मंडल स्तर पर भी आप सभी को मालूम है कि इस वर्ष गर्मी ज्यादा ही हुई थी और उस गर्मी के अंदर प्रशासन को समय पर डेजर्ट कूलर मुहैया कराने थे, लेकिन नहीं कर पाया। आपके संगठन ने प्रशासन से नेगोशिएशन करके, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर पहली बार धन्यवाद भी देना चाहूंगा मंडल प्रबंधक महोदय को कि 150 डेजर्ट जंबो कूलर टेंट से मंगाकर कर्मचारियों को रिलीफ देने का काम किया। हमारा संगठन एम्प्लॉय के तो हितों का ध्यान भी रखता है, लेकिन साथ साथ हम वेलफेयर एक्टिविटीज में भी पीछे नहीं है। आप सभी को मालूम है कि हम साल के अंदर एक बार जो हमारे कॉमरेड उमरामल पुरोहित जी की तिथि आती है, पुण्यतिथि 28 फरवरी को, हम एक बार रनिंग के अंदर लोको पायलट्स और ट्रेन मैनेजर, उसमें टिकट चेकिंग स्टाफ नहीं है। कोई साथी जैसे ड्यूटी पर गया है और वो 3 दिन के दौरान वापस नहीं आएगा, वो क्या करेगा? उसको हम वोट एडवांस में दिलवाने का काम कर रहे हैं और अगर कोई पहले चला गया तो कोशिश ये की जाएगी उसको इस पर बुलवाने का काम भी करेंगे। कोशिश होगी कोई भी आज ऑनलाइन वोटिंग नहीं, ऑनलाइन नहीं है, ऑनलाइन वोटिंग एक आदमी एक ही वोट देगा।
एक व्यक्ति एक वोट देगा, अगर एक से ज्यादा वोट देगा तो जो अभ्यर्थी को पता भी है